दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत से आइलैंड्स के बारे में सुना होगा, पर क्या आप एक ऐसे आइलैंड के बारे में जानते हैं जहां इंसानों की जगह मूर्तियां रहती हैं? इस आइलैंड का नाम है ईस्टर आइलैंड, जिसकी मिस्ट्री अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। तो आइए हम इसके कुछ राज पर से पर्दा हटाते हैं। दोस्तों, ये आइलैंड दक्षिणी पैसिफिक ओशन में स्थित है। ये आइलैंड 15 माइल लंबा और 10 माइल चौड़ा है। ये आइलैंड बाकी दुनिया से काफी दूर स्थित है, यहाँ तक कि इसके सबसे नजदीक का आइलैंड भी इससे करीब 1400 माइल की दूरी पर स्थित है। ये आइलैंड दक्षिणी अमेरिकी देश चिले से भी 2500 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आइलैंड पूरे समुद्र में इतना अकेला है कि इसका पड़ोसी आइलैंड पिटकर्न 2075 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसमें 500 की आबादी है। जिस दिन एक्सप्लोरर यहाँ आए थे उस दिन ईस्टर संडे था, इसलिए इसका नाम ईस्टर आइलैंड रख दिया गया था। उस वक्त इस आइलैंड पर गिने चुने लोग ही रहते थे और उन लोगों ने इसका नाम रापा नुई रख दिया। ये लोग यहाँ 300 सदी में आए थे। 1995 में यूनेस्को ने ईस्टर आइलैंड को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बताया। दोस्तों, ईस्टर आइलैंड पर पत्थरों से बनी हुई बड़ी बड़ी मूर्तियां पाई जाती हैं, जो कि एक बड़े सिर की शेप में बनी होती हैं। इनकी संख्या की बात करें तो ये लगभग 887 है और ये मूर्तियां पूरे आइलैंड पर पाई जाती हैं। इस मिस्टीरियस आइलैंड पर कई सारे राज दफन हैं, जिसमें से इसके 50% राज साइंटिस्टों द्वारा सुलझाए जा चुके हैं और बाकी चीजों पे भी रिसर्च अभी चल रही है। और हमें यकीन है कि साइंटिस्ट उन राज पर भी पर्दा हटाने में कामयाब रहेंगे। पत्थरों से बनी इन मूर्तियों के सिरों की ऊंचाई करीब 30 से 40 फीट तक होती है। इन्हें मोआए कहा जाता है। इन मूर्तियों में कई की आंखें हैं तो कई बिना आंखों के बनाई गई थी, जबकि इनकी लंबी नाक, शार्प चिन, चिपटे सर और लंबे चेहरे इनकी शक्ल को एक अनोखी पहचान देते हैं। 1722 ईस्वी में जब उस आइलैंड की खोज हुई तो इस आइलैंड पर मौजूद इन मूर्तियों ने सबको हैरान करके रख दिया था। सब लोग सोच में पड़े थे, यहाँ सिर बनाने की आखिर वजह क्या थी और इन्हें किसने और क्यों बनाया, और आखिर ऐसे पत्थर यहाँ कैसे लाए गए। इन भारी भरकम मूर्तियों को एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे ले जाया गया होगा, ये आज भी एक रहस्य ही है। इन सारी मूर्तियों का वजन लगभग 100 टन से भी ज्यादा है और ये बात साइंटिस्टों को भी चौंका कर रख देती है और एक चर्चा का विषय है। इनमें से सबसे लंबी मूर्ति की हाइट 33 फीट है और इसका वजन 90 केजी बताया जाता है। हैरान करने वाली चीज तब पता चली जब एक्सपर्ट्स को इस आइलैंड में एक आधी अधूरी मूर्ति मिली जो शायद पूरी नहीं की जा सकी। अगर इसको पूरा किया गया होता तो इसकी ऊंचाई लगभग 21 मीटर तक होती और इसका वजन 270 टन का होता। इन मूर्तियों को बनाने में ज्वालामुखी के ठंडे लावा का इस्तेमाल किया गया था। और आपको बता दें, जिस ज्वालामुखी से इन पत्थरों को लाया गया था, वो ज्वालामुखी इन पत्थरों की असली जगह से लगभग मीलों दूर स्थित था। कुछ साल पहले जब वैज्ञानिकों ने इसे जुड़े हुए रहस्य को सुलझाने का फैसला किया तो उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ। इन मूर्तियों के नीचे खुदाई करने पर इनका पूरा शरीर पाया गया, यानी कि अब तक जो हम देख रहे थे वो सिर्फ इनका आधा शरीर था और लोगों को लगा कि ये सब इतना ही है। लेकिन खुदाई करने पर ये चौंका देने वाली बात भी सामने आई। लेकिन इससे और भी बड़ा सवाल पैदा हो गया कि आखिर इन्हें मिट्टी के नीचे क्यों दबाया गया। रापा नुई या ईस्टर आइलैंड में किसी दौर में 17,000 लोग रहते थे। इस आइलैंड की कब्रों के जब डीएनए सैंपल लिए गए तो ये अमेरिका के लोगों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते थे। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ के रहने वाले अमेरिकन नहीं थे, वो पोलिनेशियन थे, जो कि प्राचीन एशिया से संबंध रखते थे। इस आइलैंड की भाषा भी पूरी दुनिया से बहुत अलग थी। कुछ साइंटिस्टों का मानना है कि ये विशाल मूर्तियां एलियंस के द्वारा बनाई गई हैं, लेकिन सभी लोग इस बात से सहमत नहीं हैं और जांच पड़ताल करने पर यह मालूम हुआ कि इन मूर्तियों को रापा नुई के लोगों ने बनाया था। अभी की बात करें तो यह आइलैंड एक वर्ल्ड हेरिटेज है। इनमें से 7 मूर्तियां समुद्र के किनारे स्थापित की गई थी। कहा जाता है कि इन 7 मूर्तियों को एज अ गार्ड यहाँ खड़ा किया गया था, जिससे इस आइलैंड की रक्षा हो सके। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इन मूर्तियों को रस्सी से पकड़कर बैलेंस किया जाता था और फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता चलाया जाता था। इस बात को प्रूव करने के लिए कंक्रीट से एक मूर्ति बनाई गई और इसके तीनों तरफ रस्सियां बांध दी गई और फिर जब इसे खींचा गया तो वह अपनी जगह से हिलने लगी और ऐसे करके उसको 50 मीटर तक चलाया गया।
ये बात भी हैरान करने वाली है कि किस तरह से ज्वालामुखी के पत्थरों को काट कर बिल्कुल एक तरीके जैसे मूर्ति बनाना कैसे पॉसिबल था। किस तरह से इन्हें उठाया गया होगा और कैसे कैसे ले जाया गया होगा, ये बात भी हैरान करने वाली है। वैसे तो साइंटिस्टों ने इस आइलैंड की थोड़ी पहेली तो सुलझा ली है, लेकिन बहुत से रहस्य अभी भी ऐसे हैं जिसका जवाब साइंटिस्टों के पास भी नहीं है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।